मैं वर्तिका सक्सेना। जनपद में टॉप करने वाली इंटर की छात्रा अनामिका वर्मा बनी एक दिन के लिए डीएम। वहीं बुलंदशहर में पुलिस पर पथराव करने वाले पहुंचे जेल, जबकि देवरिया में छात्राओं को जबरन पकड़ने और छेड़खानी करने वालों को पुलिस रही है तलाश। तो आइए विस्तार से देखते हैं ये समाचार। बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल जूना अखाड़ा गाजियाबाद के इमाम मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान से मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सिकंदराबाद की जामा मस्जिद से निकले लोगों ने हाईवे पर जाकर पथराव किया और बसों को क्षतिग्रस्त किया। उसके कुछ देर बाद जब पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया। एएसपी बुलंदशहर ने बताया कि इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं तथा लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के डासना में यति नरसिंहानंद के आश्रम में भी भीड़ ने पथराव किया है। महंत यति नरसिंहानंद का सर कर्म करने वाले को 1 लाख रुपए देने की घोषणा करने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी बिल्कुल यहाँ पे शांति है और पुलिस निरंतर भ्रमणशील है। सर, कोई पुलिसकर्मी तो घटना के दौरान बवाल के दौरान घायल नहीं हुआ? नहीं, ये बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। और सर, भ्रामक सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं उनके खिलाफ? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के संबंध में भी यदि कोई भ्रामक सूचना डालेगा उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देवरिया जनपद में 2 छात्राओं को कोचिंग जाते समय कुछ ऐसे इंसानी दरिंदे मिल गए जो उनकी असमत लूटना चाह रहे थे। ग्राम नारायणपुर की 2 छात्राएं साइकिल से कोचिंग जा रही थी, तभी सामने से बाइक सवार कुछ युवक आ गए। दरिंदों ने दोनों लड़कियों को आते देखकर बाइक रोक दी और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। लड़कियों ने जब इनसे बचना चाहा तो उन युवकों ने जबरन लड़कियों को पकड़ने का प्रयास किया। लड़कियां मौके से चीखती चिल्लाती बदहवास भागी, जबकि दरिंदे युवक भी उनके पीछे भागे। इस बीच एक लड़की खेत में गिर गई। लड़कियों के चीखने और शोर मचाने पर बदमाश मौके से भाग गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जनपद में तरकुलवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 2 बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में है। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर जनपद में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनामिका वर्मा एक दिन के लिए शाहजहांपुर की डीएम बन गईं।
गौरतलब है कि सर्वहितैषी इंटर कॉलेज निगोही की छात्रा अनामिका तहसील दिवस में जिला अधिकारी के विशेष आमंत्रण पर तहसील तिलहर पहुंची, जहां डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अनामिका को सम्मान दिया और अपनी कुर्सी पर बैठाकर जनसुनवाई करने और समस्याओं का निस्तारण करने का अवसर दिया। अनामिका ने लोगों की समस्याओं को सुना भी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनामिका ने कहा कि लड़कियों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और उन्हें मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। इस मौके पर जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग बेटियों को पढ़ाएं। मिशन शक्ति अभियान 3 अक्टूबर से 90 दिन तक चलाया जाएगा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। और मैं क्लास 12 की आज मुझे यहाँ जिला अधिकारी को मिलकर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा है। मैं सभी लड़कियों को ये सूचना देना चाहती हूँ कि जो भी अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, मतलब अपने मन में जो ठान लिया वो करके दिखाना, किसी की बातों में आकर मतलब अपने उद्देश्य को न बिगाड़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मिशन शक्ति एक अभियान है, हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को, सबको जो है एक सुदृढ़ीकरण देने का, कि उनको ये फील हो और समाज में एक संदेश जाए कि हम जो है अपनी बच्चियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए कितना सम्मान देते हैं। इसी क्रम में ये बच्ची जो अनामिका वर्मा है, ये 12th की टॉपर है यहाँ की स्टेट बोर्ड की अपने, और अभी ये अपना एडमिशन इसने ग्रेजुएशन में शाहजहांपुर में लिया है। तो इस बच्ची को एक सम्मान देते हुए हम लोग इसको आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी बना रहे हैं। बाकी बच्चियों को, महिलाओं को, सबको ये हम लोगों की ओर से एक संदेश होगा कि सभी लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी देखभाल अच्छे से करें, उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक हों।